प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। देखिए, उन्होंने केवल मेरी माँ को गाली नहीं दी। मैं एक अति पिछड़े समाज से आता हूँ। उन्होंने हर अति पिछड़े समाज की, हर दलित समाज की माँ को गाली दी है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, राजू दास, यदि आपकी माँ मुझे कहीं मिलेंगी तो मैं उनका चरण छूकर मैं उनका अभिवादन करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। सोशल मीडिया पर टीवी डिबेट की बहस का एक वीडियो वायरल है, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जब इसको लेकर राजू दास से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजू दास ने कहा कि बहस के दौरान सामने वाले की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। विरोधी पार्टी सनातन और संत समाज का लगातार विरोध करती आई है। ऐसे में उनसे संतों के सम्मान की उम्मीद कैसी की जा सकती है। वहीं इस मामले में जब कुंवर सिंह निषाद से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो FIR दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि ये गाली सिर्फ उनकी मां को नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय की मां को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर सिंह निषाद, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कल एक डिबेट के दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी के राजू दास जी ने इन्हें गालियां दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, कुंवर सिंह जी, क्या रहा था, क्या हुआ पूरा मामला? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिबेट में बैठता हूँ, लगातार ये विषय होता है। अयोध्या में मछली बात का कार्यक्रम एक निषाद समाज ने आयोजित किया था, जिसमें कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस श्री अजय राय जी को और प्रदेश प्रभारी श्री अजय पाल गौतम जी को वहां आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम निषाद समाज का था। उसमें मछली भात को लेकर यह मामला शुरू हुआ। तो मछली भात के विषय पर राजू दास की तरफ से मैं उस पर काउंटर कर रहा था कि भाई, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मछली भात खा सकते हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वो मंगलवार के दिन मछली खा सकते हैं। भाजपा के लोग गाय खाने की पैरवी करते हैं। भाजपा के लोग, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 वर्ष से अधिक की अगर गाय है तो उसे काटा जा सकता है। हेमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो कहते हैं कि घर के अंदर बैठ के गाय खाओ। तो ये काउंटर था जिस पर कि राजू दास ने विरोध किया। उनके पास तर्क नहीं थे, तो तर्क ना होते हुए उन्होंने गाली गलौज की। लेकिन राजू दास का एक रिकॉर्ड है कि राजू दास पहले विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता रहे। राजू दास RSS के कार्यकर्ता रहे, तो वो कवर फायर करते हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो उनकी अभद्र भाषा थी, हमने देखा, वीडियो वायरल भी हो रहा है, और उनमें जिस तरह वो गाली दे रहे हैं, तो कितने आहत हैं उस बात को लेकर आप? देखिए, मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से आहत हूँ, क्योंकि हजारों डिबेट करने के बाद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने भी इस तरह की बात कही हो। वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त एक संत नहीं बल्कि एक गुंडा है, जिसने इस तरह की बातें की। सामाजिक रूप से भी, क्योंकि मैं अपने समाज में भी अब एक सम्मान रूप स्थान रखता हूँ, तो समाज में भी इस तरह की प्रतिक्रिया है। तो मानसिक रूप से तो मैं बहुत आहत हूँ, और इस तरह की जो वाकया है वो किसी भी चैनल पर नहीं होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। संस्कारी रूप से, स्वच्छता के रूप से इस तरह की डिबेट चलनी चाहिए और सभी को अपनी मर्यादा में रह के बात रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमें यही सिखाती है और यही हम दूसरों को भी सीख देते हैं। जो उनकी भाषा थी, उस तरह जिन्होंने आपकी माँ और बहन के लिए अपशब्द बोले, तो इसको लेकर क्या कुछ करेंगे आगे? कहीं एप्लीकेशन देंगे, कुछ और एक्शन लेंगे इस पे? देखिए, उन्होंने केवल मेरी माँ को गाली नहीं दी। मैं एक अति पिछड़े समाज से आता हूँ। उन्होंने हर अति पिछड़े समाज की, हर दलित समाज की माँ को गाली दी है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, राजू दास, यदि आपकी माँ मुझे कहीं मिलेंगी तो मैं उनका चरण छूकर मैं उनका अभिवादन करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। लेकिन आपने जो गाली दी है वो अक्षम्य है, किसी भी तरह से माफी के योग्य नहीं है। कल रात को हमने जाकर थाना सदर बाजार में SHO साहब को तहरीर दी है। पार्टी स्तर पर भी इसके खिलाफ लीगल जो सेल है कांग्रेस पार्टी का, वो एक्शन ले रहा है और राजू दास को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इतना तय, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से ज्यादा स्थानों पर FIR कराई जा रही है, इतना तय है। तो आप मौजूद थे जो कार्यक्रम था वहां पर, उसमें? हाँ, मैं कार्यक्रम में मौजूद था। मैं अपने घर से लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ा हुआ था, तो ये घर से लाइव हो रहा था, तो मैं उसमें जुड़ा हुआ था, कार्यक्रम में मौजूद था मैं। जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ मछली भात वाला, उसमें गए थे आप? नहीं, वो कार्यक्रम निषाद समाज का था। मैं उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जो कि नॉन वेज का सेवन नहीं करते,
माननीय अजय पाल गौतम जी वो नॉनवेज का सेवन नहीं करते। यदि कोई भी वीडियो, फोटो, कोई भी प्रूफ वो अगर दिखा दें तो मैं कांग्रेस पार्टी आज ही छोड़ दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कैसे भी करके कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़कर इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और मैं दावा करता हूं किसी भी प्रकार का कोई वीडियो फुटेज, कोई क्लिप, कोई फोटो अगर दिखा दें तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। तो वहाँ किसी ने नॉनवेज खाया या नहीं खाया? देखिए, निषाद समाज भूखा, शोषित, पीड़ित, अनपढ़ एक समाज है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके गरीबी में रहने वाला आदमी वो भूखे मरने से बेहतर अगर मछली खाता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है। और हमारा देश का संविधान कहता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को खाने पीने, अपने हिसाब से रहने पहनने की पूरी स्वतंत्रता है। तो उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि आप फला दिन या फला माह में आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन सावन के माह में नॉनवेज खा सकते हैं, तो निषाद समाज ने अगर नॉनवेज खा लिया तो क्या दिक्कत है। निषाद समाज तो सूखी रोटी भी खाता है। निषाद समाज तो कई कई दिन उनको खाना भी नहीं मिलता है। निषाद समाज तो बेचारा मजदूर समाज है, उसको तो अपने बच्चों को चटनी रोटी खा के गुजारा करना पड़ता है। यदि उसने मछली खा ली तो भारतीय जनता पार्टी की क्या दिक्कत है। सवाल यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खा सकते हैं तो निषाद समाज भी खा सकता है। तो कहीं न कहीं जो पूरा मामला था उसको लेके कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि हम कानून की शरण भी लेंगे और जो भी कार्रवाई होगी इसमें राजू दास के खिलाफ उसको करेंगे। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, यूपी तक।